नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं जिनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 27 अप्रैल 2025 को जो शुक्र हैं वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद यानी शनिदेव के नक्षत्र में जाने वाले हैं और अपने परम मित्र के नक्षत्र में जाकर 16 मई 2025 तक ये रहेंगे। उसके बाद ये फिर बुध के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर शुभ नक्षत्रों में जाने वाले हैं। तो क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। हालांकि इस परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, शुक्र ग्रह के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में दैत्य गुरु शुक्र को प्रभावशाली ग्रहों में रखा गया है। शुक्र को व्यापार और काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों में शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है। शुक्र देव अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता देखने के लिए मिलती है। शुक्र देव अगर कुंडली में बलवान हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में देखने के लिए मिलता है। शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति की वाणी काफी शानदार होती है, शारीरिक रूप से व्यक्ति सुंदर होता है। शुक्र के बलवान होने पर व्यापारिक में जीवन में बड़ी उन्नति देखने के लिए मिलती है। बलि शुक्र के प्रभाव से और अगर इनकी महादशा जीवन में शुरू हो जाए तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता है। समाज परिवार में व्यक्ति को मान सम्मान के अवसर मिलते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में लगातार उन्नति अर्जित करता है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, शुक्र देव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को यौनांगों में, जननांगों में बीमारियां होती है। कमजोर शुक्र के प्रभाव से जीवन में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी धन की कमी बनी रहती है। और शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो जीवन में व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी लगातार करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो तुला राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी और आपके आयु भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी ये बनते हैं। 27 तारीख को आपके छठे भाव में मौजूद रहेंगे और छठे भाव में ही नक्षत्र चेंज करने वाले हैं। शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो शनि आपके सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और शिक्षा संतान भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में एक खुशनुमा लाभदायक समय की शुरुआत होने जा रही है। आने वाले 16 मई तक की समयावधि में कुछ मेजर परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के छठे घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र के मामले में नवीनीकरण और बड़ा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आप इस समयावधि में क्रिएटिव फील्ड से अपना जुड़ाव रखते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी सेक्टर में यदि आप अपना जुड़ाव रखते हैं तो आपको बड़ी उन्नति और बड़ी सफलता जीवन में मिलने जा रही है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में दैत्य गुरु की जो अनुकूलता है वो आपके जीवन में आपको मटेरियलिस्टिक सुखों को भी देने वाली है। यानी यदि आप जीवन में भूमि, भवन, वाहन के लिए लगातार प्रयासरत हैं तो अब आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन के लाभ की प्रबल संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है।
और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं शुक्र का जो अनुकूल प्रभाव रहने वाला है, यह आपके जीवन में खर्चों को भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि आपके 12वें घर से इनका संबंध बना हुआ है। तो आपके जीवन में व्यर्थ में व्यय जीवन में ज्यादा होने वाला है। हालांकि व्यय आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक सुखों को लेने में, सुख सुविधाओं के ऊपर जीवन में ज्यादा होने वाला है। ऐसे में भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही व्यय करने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। कुंडली के अष्टम घर के स्वामी होकर छठे घर में विराजित रहने वाले हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण भी आपके लिए किए हुए हैं। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में भी शुभता मिल सकती है। जिन जातकों को शारीरिक तौर पर लगातार समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इस समयावधि में शारीरिक ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ने वाली है। और तुला राशि वाले जातकों, शारीरिक मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में चली आ रही है, वो आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द की समस्या हो, या जिन जातकों को मानसिक समस्या बनी हुई है, ये सभी बीमारियां आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में भी परिवर्तन आपको मिलने वाला है। शनिदेव आपके पंचमेश यानी प्रेम भाव के स्वामी माने जाते हैं, और शनि के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों जगह पर आपको अनुकूलता मिलने वाली है। जिन लोगों को लगातार वैवाहिक जीवन के मामले में दुविधा का या असमंजस का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपके जीवन में विशेष शुभ प्रभाव वैवाहिक जीवन के मामले में मिलने वाला है। इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है वो आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो शुक्र को शुभ करने के लिए बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना, और शुक्रवार के दिन यदि आप मीठा शरबत गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांटने का काम करते हैं तो भी आपको अनुकूलता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।